नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज आकाश आनंद हरियाणा के कलायत विधानसभा में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के समर्थन में प्रचार किया और मंच से युवाओं को लेकर एक खासा संदेश दिया और साथ ही साथ भाजपा पर तीखा हमला बोला। आकाश आनंद ने कलायत में आरक्षण, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेरा। आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा निजीकरण लागू कर आरक्षण खत्म करना चाहती है। हरियाणा कौशल विकास की जो योजनाएं थी उसको लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ आरक्षण छीनने के लिए है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर भी तीखा प्रहार किया है। सुनिए आकाश आनंद का कलायत विधानसभा में दिया गया ये भाषण। बस उसी में तरक्की करी है। हमारे यहाँ जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकलती हैं उसके लिए पेपर दिया है, उन्हें पता होगा कि कितनी बारी उन्होंने बेचारों ने मेहनत करके वो पेपर दिया और अगले दिन पता चला कि भाई वो पेपर लीक हो गया और इनको बहाना मिल गया वो सरकारी नौकरियां रद्द करने का। यहाँ पे जितने भी युवा साथी हैं अपना हाथ उठा के बताएं कि कितनी बार तुम्हें अपने आप को निराश होना पड़ा, अपने माँ बाप को बताना पड़ा कि मेरी रोजगार, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। एक सरकार में रहकर ऐसे काम करती आई है और दूसरी विपक्ष में बैठकर इन पे सवाल नहीं करती, इनको घेरती नहीं ताकि ये लोग अपनी हरकतों को सुधारे। तो साथियों, ये दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों की गुनहगार है, हमारे बच्चों के भविष्य की गुनहगार है। यहाँ बैठे आप लोगों सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अगर आप माजरा जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, उसी तरह यहाँ पर भी श्री अभय सिंह चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप लोगों की मदद से, तब यहाँ पर आपकी बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया जाएगा। साथियों, आदरणीय बहन जी के शासनकाल में इतना ही नहीं, मुफ्त में शिक्षा ही नहीं बल्कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उतनी ही तेजी से, उतनी ही संख्या में आपके यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, आपको बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी ताकि आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, अगर हम आपको बताएं रोजगार के मुद्दे पे इनको घेरना है, जब ये आपके बीच में आए, हमारे युवा साथी मोर्चा खोल लें कि भाई बेरोजगार युवा भाजपा की देन। पिछले 10 सालों में इन्होंने इतना बुरा हाल किया हमारे युवाओं का। आज 40% हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप बताइए, ऐसा नहीं कि ये रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, भाजपा की सरकार में आज अगर हरियाणा की सरकार में हम खाली पद देखें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। ये चाहे तो हमारे सभी युवाओं को रोजगार दे सकती है, परंतु ये देना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, जो कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं वो 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स पिछले 10 सालों से इनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हम टेम्परेरी हैं, हमें कच्ची नौकरी दे रखिए, आप हमें पक्का करिए। उनको भी ये नहीं सुनते। हमारे जो क्लरिकल वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई हमारी 35,000 रुपए मिनिमम वेज कर दीजिए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, जब 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, इनके पास 2 लाख नौकरियां हैं देने को, परंतु ये सब नहीं करेंगे। ये ना हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, ना हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, ये ना ये 2 लाख पद भरेंगे। ये कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाते हैं जिसके तहत ये सारी जितनी भी पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी बनाकर हमारे बच्चों का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरियों में से आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार रही है जो ऐसे काम और ऐसी योजना चलाती हैं, और दूसरी तरफ श्री अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनेगी जो आदरणीय बहन जी की सरकार